महाभारत में अर्जुन ने बोला, ये माधो, ये हम किससे युद्ध करें, किससे लड़े, क्योंकि ये अपने हैं। तो कृष्ण भगवान ने बोले, ये माधो, जो युद्ध में हैं खड़े तो वो अपने हैं, जो सामने खड़े हैं वो भी तो अपने हैं, लेकिन अपना वही होता है जो साथ में खड़ा होता है। तो जो साथ में खड़ा हो, जो साथ में रहे, उसी को अपना माने। ठीक है। और मृत्यु का और जन्म का द्वार सेम है, दोनों एक ही है, सेम है। जब मृत्यु शरीर से जब प्राण त्याग देता है, प्राण निकल जाता है, तो मृत्यु का और जन्म का गेट आमने सामने है, दोनों सेम बराबर है। तो जो अंदर का मृत्यु होता है ना, तो अंदर के मृत्यु जो आत्मा होता है, प्राण होता है, वो निकल के जन्म वाला गेट में चला जाता है। और मृत्यु शरीर का सिर्फ नाश होता है, सिर्फ नाश होता है, यानी कि उसको जलाया जाता है तो नाश होता है। और जो प्राण है, आत्मा है ना, वो निकल के कहीं और बालक में चाहे कोई में चला जाता है। तो हमारा होता है ना, तीन चार होता है युग, हर एक युग में हम पैदा लेते हैं। यानी कि एक बचपना, उसके बाद से एक हो गया 9-10 साल का, वो ये एक हमारे योग, दूसरा योग हो गया यूनी, और उसके बाद जवानी, उसके बाद विवाह, शादी, बाल बच्चा, फैमिली, वो एक युग हो गया। और एक हो गया लाठी लेके चलते हैं, बुढ़ापा, वो जन्म युग हो गया। एक युग और है जो बुढ़ापा में नाश होता है। तो हमारे को हर एक जमाना में जन्म होता है, ये नहीं होता है, होता है। लोग कहते हैं कोई गाय बनता है, भैंस, और ये गलत बात है, ये नहीं है। अब महाभारत में पढ़ के देखिएगा। और हमारा शरीर का सिर्फ नाश होता है, जो शरीर का आत्मा होता है ना, जो आत्मा होता है, वो निकल के मृत्यु गेट से लेके वो जन्म अथान गेट में, यानी कि पर्याप्त हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। ठीक है। तो हमें जन्म होता है, शरीर का सिर्फ नाश होता है, बस।